आजादी का जश्न और दिल में देशभक्ति की तरह हाथों में तिरंगा लेकर हर देशवासी इस दिन पर गर्व महसूस कर रहा है। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार तिरंगा फहरा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा स्वतंत्रता दिवस समारोह है। साल 2014 से अब तक वे 11 बार तिरंगा फहरा चुके हैं। इस बार उन्होंने 12वीं बार ध्वजारोहण किया है। हर बार की तरह इस बार भी हर कोई उन्हें सुनने और देखने के लिए उत्सुक था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री क्या घोषणाएं करेंगे, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। 103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। भाषण की 10 बड़ी बातें। ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुला नहीं सकती। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते? इसी कारण दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा हथियार उन्हें खत्म कर रहा है। आतंक पर पीएम मोदी की ललकार। पीएम मोदी ने आतंक पर एक बार फिर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने कहा, हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। आतंक के ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनमें कोई फर्क नहीं। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला आया, वो नहीं चलेगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर सेना जो समय निर्धारित उस पर हम अमल ला कर रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु समझौते को लेकर पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। उन्होंने आगे कहा, भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता इतना एक तरफा और अन्यायपूर्ण है कि भारत से निकलती नदी का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान और धरती प्यासी है। उन्होंने आगे कहा, यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हम हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत के कतई सिंधु समझौते के स्वरूप को नहीं सहेगा। किसान हित और राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं। आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। गुलामी ने हमें निर्भर बना दिया, औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती रही। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद लोगों का पेट भरना बड़ी चुनौती थी, लेकिन यही वे किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक कर देश के अनाज के भंडार भर दिया, देश को आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने आगे कहा, एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी इसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी आत्मनिर्भर भारत, जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दुर्भाग्य तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए। पता ही नहीं चले कि कब हम आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं। आत्मनिर्भर होने के लिए हर पल जागरूक रहने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपया, पैसा, पाउंड, डॉलर तक नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा है। जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी
छीन होने लगता है। इसीलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए और बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। यह ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। सेमीकंडक्टर पर मेड इन इंडिया चिप्स की बात। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर फाइलें शुरू हुई, लेकिन हैरान रह जाएंगे। दुनिया की ताकत बन चुके सेमीकंडक्टर की फाइलें 60 साल से अटकी रहीं। सेमीकंडक्टर के विचार की भ्रूण हत्या हो गई। आज कई देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के यूनिट को आगे बढ़ाया है। 6 जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट को हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस साल भारत में बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएंगी। विकसित भारत रोजगार योजना। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी सुधार से कम होगा टैक्स का बोझ। पीएम मोदी ने कहा, इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा बताया। पीएम मोदी ने कहा, ये दिवाली आपके लिए डबल दिवाली होगी। पिछले 8 सालों में हमने जीएसटी में कई बड़े सुधार किए हैं और अब हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार ला रहे हैं। इससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा। हम खींचे बड़ी लकीर। पीएम मोदी ने कहा, हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद ना करें। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को छोटी करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। रक्षा कवच मिशन सुदर्शन चक्र। पीएम मोदी ने कहा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को धराशायी करेगा और दुश्मन पर कई गुना ज्यादा ताकत से वापस हमला करेगा। ये पूरी तरह से आधुनिक सिस्टम पर आधारित होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वारफेयर के हिसाब से +1 की स्ट्रेटजी में काम करेगी। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात करते हुए कहा, मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। हम देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। ये मिशन इस संकट को निपटने के लिए काम करेगा। दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण की ये वो खास बातें थी जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। इन खास बातों को लेकर आपके मन में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डिग्गी को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।